अलग होते हैं, वो कुछ नहीं मुझे आइडिया था। तो जहाँ-जहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चलती गई, मैं ऑडिशन देता गया, तो करीबन 2 साल के बाद तो मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि जहाँ तक आज तक मैंने ऑडिशंस दिए हैं, मैंने फ़िल्म के लिए तो अप्रोच ही नहीं किया मैंने कहीं भी था, राइट। या फिर दहानम हो वो भी नेगेटिवली ही था, इवन स्टेट ऑफ सीज़ में भी नेगेटिव ही था। हुँ, तो वो कहीं न कहीं जब ये पता चला कि ये पॉज़िटिव कैरेक्टर है, तो वो एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। पहली बात तो ये जो मेगा स्टार जो नाम लगा है, वो हुँ, ऐसे ही नहीं लगा है। वो कुछ रीज़न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने कमाया है इतने सालों में, जो उन्होंने काम किया है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हैं। और मैंने जो ये चीज़ बोली है ना कि वो अपने आप में एक स्कूल है, क्योंकि वो मैंने फ़ील किया है। वो चीज़ मैंने सेट पे देखी है, फर्स्ट डे से लेके और मूवी खत्म होने तक। तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ अपनी ऑडियंस को, आपको, कि इस फ़िल्म में आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो बहुत टाइम से, या जो मतलब आप, कोई कह नहीं सकता कि ऐसा कंटेंट पहले कभी आया है। सबने उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, फिर चाहे वो हम हो या शर्मन सर हो, रश्मिका जी हो, और सब बहुत ही लाजवाब लगे हैं। सबके कैरेक्टर्स जो हैं, मुझे लगता है कि इस फ़िल्म के बाद वो चीज़ एक लोगों के दिलों में बस जाएगी। Hi, this is Abhilash Chaudhary and you're watching me on Mayapuri magazine. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है अभिलाष, जिन्होंने टेलीविजन हो, ओटीटी हो, फिल्में हो, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा आपको एंटरटेन किया है। और अब का खास प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं सिकंदर, और जिसका आई थिंक मोस्ट अवेटेड ट्रेलर था जो फाइनली आउट हुआ है। जी, जी, अभिलाष, जी। क्या कहेंगे? काफी बड़ी जर्नी रही आपकी, कह सकते हैं, और किस तरह से इस पहले जर्नी को आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपका थैंक यू, मायापुरी का थैंक यू। और यस, जर्नी तो ये बहुत ही अमेजिंग रही है, क्योंकि जिस जर्नी में स्ट्रगल ना हो, मैं नहीं मानता कि वो जर्नी उतनी आप उसकी सराहना कर पाएंगे। क्योंकि मेरी जर्नी जो थी वो एक बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी स्कूलिंग के, लाइक मैंने कोई एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने जस्ट एक टीवी में कैमियोज से मैंने अपना ये जर्नी शुरू किया था, और वहीं से सीखते सीखते, हर चीज़ को नोटिस करते करते, मेरा जो एक्टिंग का स्कूल अगर आप कहें तो मेरा वही होता था। तो वहीं से मैंने चीज़ों को अडॉप्ट किया, वहीं से सीखा, हर एक चीज़ मैंने वहीं से सीखी, और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चलता आया हूँ आज तक। टेलीविज़न पर जहाँ पर आपने शुरुआत की, तो आपको ऐसा लगा कि टेलीविज़न के शोज़ ही करना है? आई थिंक काफ़ी कम शोज़ आपने किए, और उसके बाद आई थिंक आपने शिफ्ट लिया टुवर्ड्स बॉलीवुड हो या फिर ओटीटी हो, तो व्हाट वाज़ योर थॉट? सी इट वाज नॉट लाइक कि मैंने शिफ्ट किया, हाँ। इट वाज लाइक कि मुझे वो सिनेरियोज ही नहीं पता था। हुँ, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, ये पैशन था मेरे अंदर, और बस कहीं ना कहीं अंदर एक विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बढ़ा। और पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, या टीवी के ऑडिशंस अलग होते हैं, फ़िल्मों के ओके। ऑडिशंस अलग होते हैं, वो कुछ नहीं मुझे आइडिया था। तो जहाँ-जहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चलती गई, मैं ऑडिशन देता गया, तो करीबन 2 साल के बाद तो मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि जहाँ तक आज तक मैंने ऑडिशंस दिए हैं, मैंने फ़िल्म के लिए तो अप्रोच ही नहीं किया मैंने कहीं। तो फिर मुझे मुकेश छाबड़ा जी और ये सारी चीज़ें पता चली कि अच्छा, आपको अगर फ़िल्म में आपको काम पाना है, तो हुँ, आपको हुँ। आपको अपनी अप्रोच को और बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी याद है, फिर मैं मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ मैंने अपना ऑडिशंस और इंट्रोडक्शंस जो है देना शुरू किया। तब मुझे जाके पहली फ़िल्म ट्यूबलाइट मिली थी, जो कैमियो मैंने किया था उसमें। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शिफ्ट किया, ये कह सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। उस प्रोसेस के बारे में मैं अनजान था। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जब आप चीज़ों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तब फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो इट इट वाज़ लाइक दैट। जिस तरह से आपने ट्यूबलाइट का ज़िक्र किया, तो जी, आपने आई थिंक सलमान खान की ही फ़िल्म है और ट्यूबलाइट में काम किया है प्रीवियसली भी, पर आई जी। थिंक उस तरीके से नहीं, करेक्ट, क्योंकि जो ट्यूबलाइट अभी में सिकंदर के हाँ वक़्त जी, जो हाँ ये जी, हाँ आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, कह सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ट्यूबलाइट में कैसा मेरा जो कैमियो था, वो सोहेल मेरे सारे खान, सीक्वेंसेस हाँ। वो सोहेल सर के साथ हाँ, थे। उनके साथ है, तो राइट, सलमान हाँ। सर के साथ उस फ़िल्म में कोई भी मेरा शॉट नहीं था, तो वो काम करने का मौका नहीं मिला। उनको हालाँकि उनसे मिले थे, ऐसे पर्सनल ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, बट उनको हाँ। देखा था सेट पे, तो तभी से वो चीज़ थी कि यार, सर के साथ भी काम करना है, सर के साथ भी काम करना है, और हमेशा से उनके फ़ैन रहे हैं।
तो फिर इनफैक्ट दबंग 3 में भी मैंने कैमियो किया था, वो सारे शॉट्स सर यस, के। मैं अभी बोलने वाली थी हाँ, अबाउट दबंग 3। हाँ जी, हाँ जी, वो सर के साथ ही थे, बट वो भी एक हाँ। कैमियो ही था जो हुँ, मतलब क्योंकि क्या होता है कि जब तक एक अच्छा कैरेक्टर आप करते हैं ना, उसकी एक हुँ। बात अलग होती है। तो वो कहीं न कहीं मन में एक कसक थी कि नहीं, सर के साथ एक कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कोई एक अच्छा कैरेक्टर करने को मिले तो माशाल्लाह मज़ा आ जाए। एंड फाइनली एंड फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मिली जी, आपको, देवा का किरदार कर रहे जी हैं आप बिल्कुल। सिकंदर फिल्म में हाँ सलमान जी, खान के साथ, उनकी पूरी जो टीम हमें नजर आ रही है, एग्ज़ैक्टली। ट्रेलर में हम देख पा रहे हैं, तो हाँ जी, आई थिंक ऑलमोस्ट सीन्स में रहे होंगे आप, जी। क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर, ये दिस इज़ अ पॉज़िटिव पॉजिटिव कैरेक्टर। कैरेक्टर, तो मतलब काफी नेगेटिव शेड्स भी आपने किए हैं इसके हाँ जी, पहले, हाँ जी, तो हाँ ये जी। पूरा शिफ्ट है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो दैट्स ट्रू। वो उसको कैसे, वो कैसे रहा आपके लिए जब जी, आपने सुना कि पॉजिटिव कैरेक्टर है एंड जब मुझे मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से कॉल आया इस कैरेक्टर के लिए, तो पहले तो थैंक्स टू मुकेश जी और उनकी टीम को। तो मैं सबसे पहला तो एक्साइटमेंट यही था कि सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा ये कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम मुझे किसी पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए काम करने का मौका मिलता है। तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल तो सर के साथ काम करने का था ही, बट फिर पॉजिटिव भी, तो वो जस्ट एक डबल बोनांजा काइंड ऑफ थिंग हो गई मेरे लिए। क्योंकि अभी अगर आप देखें मेरी लास्ट की जितनी भी फ़िल्म सीरीज़ हैं, करीबन 2021 से और अभी के बीच में, वो सब ओके, मैंने नेगेटिव शेड्स ही यस, किए हैं। तो चाहे वो मेरी तेलुगु फ़िल्म हो कोंडा, वो भी मेरा नेगेटिव लीड ही था, राइट। या फिर दहनम हो, वो भी नेगेटिव लीड ही था, इवन स्टेट ऑफ सीज़ में भी नेगेटिव ही था। तो वो कहीं न कहीं जब ये पता चला कि ये पॉज़िटिव कैरेक्टर है, तो वो एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। ओके, जी। एंड जब आपको पता चला कि आप, मतलब ये फिल्म ऑफर हुई, हाँ तो जी। नो कहने के आई थिंक रीजंस ही नहीं रहे होंगे आपके लिए, किस तरह से रहा आपका रिएक्शन? सी आपने ऑब्वियसली किरदार वगैरह भी पूछा या फिर नहीं, 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 एक्चुअली हाँ, मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली सबसे पहला तो ये होता ही है कि अच्छा सर के साथ है तो कहीं न कहीं मन में ये होता है कि यार नहीं, काम तो करना है। बट एज़ बीइंग एन एक्टर और अभी आपको अपने क्राफ्ट को भी आपको और ऊपर लेके जाना है, राइट। आपको अपने इस प्रोफ़ेशन में अगर आपको अपने आप को कहीं न कहीं और बेहतर करना है, तो फिर वो चीज़ मैटर थोड़ी कर जाती है, क्योंकि आपको जानना पड़ता है उस कैरेक्टर के बारे में, आपके स्क्रीन प्रेज़ेंस के बारे में, या आप इस फ़िल्म में आपका जो ये पार्ट है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो चीज़ें थोड़ा जानना ज़रूरी हो जाती हैं। तो हालाँकि कभी भी एक बार भी बीच में ऐसा नहीं आया दिमाग में कि किसी भी चीज़ के लिए मैं इस कैरेक्टर को ना करूँ या मना करूँ, क्योंकि सर के साथ तो काम करना ही था। बट हाँ, वो चीज़ें जानना भी ज़रूरी होता है कि ये कैरेक्टर थ्रू आउट कैसा है, इस फ़िल्म में इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कैसा है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी मैंने पूछी थी। ओके, तो किस तरह इस बार एंटरटेन करने वाले हैं आप अपने फैंस को, अभिलाष? इस बार आपको वो जो मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव सब लोग बोलते थे यार तू हमेशा ऐसे ही कैरेक्टर करता है, और बच्चे बोलते हैं कि ये देखो मामा कैसे कैरेक्टर कर रहे हैं, या देखो चाचा कैसे कैरेक्टर कर रहे हैं, देखो भैया कैसे कैरेक्टर कर रहे हैं, वो डर जाते हैं। तो इस बार एक तो उनके लिए कि देखो इस बार ये देवा कैरेक्टर फ्रेश। अलग है और एकदम अच्छा कैरेक्टर है, तो आपको मतलब ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं इस बार भी ये बंदा गलत है। तो प्योरली पॉजिटिव कैरेक्टर है और एंटरटेन करेगा आपको, हल्की आपको कॉमेडी भी मिलेगी फ़िल्म में, वो एक हेल्दी वाला एनवायरनमेंट जो है वो भी मिलेगा, आपको इमोशंस भी देखने को मिलेंगे, आपको फुल एक्शन देखने को मिलेगा जैसे कि ट्रेलर में आपको दिखाई है। जी, तो ये एक फुल ऑन फ़िल्म है जो बच्चे से लेके बड़ों तक फुल फैमिली एंटरटेनर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को कंप्लीटली पसंद आएगी। बिल्कुल। एंड जिस तरह से मैंने मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि सलमान इज़ एन इटसेल्फ ही इज़ एन इंस्टीट्यूट, गुरुकुल एग्ज़ैक्टली। है। हाँ तो जी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सेट पर? आपने कहा कि काफ़ी कुछ चीज़ें है सीखने के लिए। इज़ अ मेगा स्टार एग्ज़ैक्टली। बॉलीवुड। पहली बात तो ये जो मेगा स्टार जो नाम लगा है, वो हुँ, ऐसे ही नहीं लगा है। वो कुछ रीज़न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने कमाया है इतने सालों में, जो उन्होंने काम किया है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हैं। और मैंने जो ये चीज़ बोली है ना कि वो अपने आप में एक स्कूल है, क्योंकि वो मैंने फ़ील किया है। वो चीज़ मैंने सेट पे देखी है फर्स्ट डे से लेके, और मूवी खत्म होने तक हमने जो 100 डेज़ या 90 डेज़ जितना भी हमने हुँ, साथ में काम किया है, इतना कुछ उनसे सीखने को मिला है। वो चाहे फिर वो एक्ट करना हो या उनका बिहेवियर हो टुवर्ड्स एवरी इंडिविजुअल,
उनके बोलने का तरीका, ग्रीट करने का तरीका, फिर अगर हम शूट की बात करें, उनका चीज़ों को अडॉप्ट करने का तरीका, उनका एक सीन को पोर्ट्रे करने का तरीका, जिस तरीके से वो स्मूथली एक सीन में घुस जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार हम शूट पे हैं कि ये सच में चीज़ें हो रही हैं। तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं सीन में, इतना और इतना स्मूथली करते हैं, इतना एफर्टलेसली करते हैं कि माशाल्लाह, मतलब गॉड गिफ्ट हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड है। काफी स्पेशल मेमोरीज भी बनी होंगी आपके जी। शूट के दौरान, हाँ जी। तो कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें। स्पेशल मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, मतलब हमने सेट पे भाईजान के साथ क्रिकेट भी खेला है ओह। और उन्होंने हमें अपने ही जिम में वर्कआउट करने का भी हमें मौका दिया, क्योंकि हमारा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। कई बार अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम होता था, तो हमें ओके। वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने अपनी टीम के थ्रू हमें बोला था कि आप अगर नहीं मौका मिल पा रहा है तो आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जेस्चर थे उनके एंड से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मतलब हमेशा याद रहेंगी और बड़े प्यारे से मोमेंट हैं। शर्मन जोशी भी इस फिल्म का जी, हिस्सा बिल्कुल। है। उनसे उनके साथ भी काम करना हाँ हुआ जी, हाँ आपका, जी, हाँ वो जी, हाँ जी। उनके वो अनुभव कैसा रहा आपका? उनके साथ भी वो एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, वो भी और हम, क्योंकि करीबन साथ में हम सब लोग थे, तो एक हम्म। एक फैमिली जैसा बन जाता है, एक बॉन्ड ऐसा हो जाता है कि आप आपका हँसी-मज़ाक भी चलता रहता है, आप साथ में खाना-पीना होता है, आप सेट पे हो हर टाइम, जब आपका सीन नहीं है तो आप बातें कर रहे होते हो। तो एक बड़ा ही प्यारा-सा एक माहौल हो जाता था उनके साथ भी, और एज़ अ ब्रदर हम बातें कर रहे होते थे। एक दूसरे की टाँग भी खींच रहे होते थे कई बार, जो हमारे और भी सह कलाकार हैं, कई बार अपनी कोई अपनी बातें बता रहा है, वो अपनी जर्नी बता रहे हैं, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। तो मतलब एक बड़ा ही एक फैमिली वाला जो एक सिनेरियो होता है ना, वैसा हम्म। सेट हो जाता था वहाँ पे जब हम सेट पे आते थे। ग्रेट। वेल, ये फिल्म क्या लगता है आपको, ऑडियंस जो है आपकी काफी चेंज हो गई है, जी, कंटेंट काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए जी, होता है, किरदार भी जी, इम्पैक्टफुल हो, काफी चीजें मायने करती है। इस दौर में अगर फिल्म में अगर चलने की मैं बात करूँ, एग्ज़ैक्टली। बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर्स हो, तो क्या लगता है आपको सिकंदर कहाँ तक ये चीजों तक खरी उतर पाएगी इस देखिए, फिल्म आपने बिल्कुल सही की पॉइंट पहली बात उठाया है, करें? क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी समझदार भी हो गई है, और कोई भी इंसान अगर आज ₹500 खर्च करके मूवी देखने जा रहा है, तो वो उसके हाथ में ना ये जो मोबाइल आया है, वो सबसे पहले रिव्यूज़ देखते हैं, सबसे पहले राइट। आप जाके पब्लिक रिव्यूज़ देखेंगे कि इसके बारे में, फ़िल्म के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें आ गई कि आज की डेट में हर इंसान एक अच्छा कंटेंट देखना चाहता है। तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ अपनी ऑडियंस को, आपको, कि इस फ़िल्म में आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो बहुत टाइम से, या जो मतलब आप, कोई कह नहीं सकता कि ऐसा कंटेंट पहले कभी आया है। ओके। ये एकदम फ्रेश स्टोरी है, एकदम डिफरेंट कंटेंट है, और ये हर एक वर्ग के लिए फ़िल्म है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसको ये फ़िल्म ना पसंद आए। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम सच साबित होगा। ओके। जी, एंड ये दौर ऐसा भी है, एंड इट्स एक्चुअली गुड कि भले आप मेन लीड हो या फिर आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में काम कर रहे हो, जी, लेकिन ऑडियंस उनके काम को भी सराहना करती है, अगर जी, वाकई में वो किरदार इतना डिफिकल्ट लेवल का हो या फिर अ, निभाना मुश्किल हो, लेकिन अरे क्या काम किया है इसके जी, साथ, बिल्कुल। एक्टर्स ने भी कितना काम किया है। मतलब ये अलग ही दौर है सिनेमा का। तो क्या लगता है देवा भी किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, जी, देवा बिल्कुल, को ये भी? आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि और ये एज़ एन एक्टर मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि अभी एक एक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि जब ऑडियंस आपके काम को हम्म। सराहती है, जब आपके, भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने एकदम सही बात कही है कि आप लीड कर रहे हैं या आप एक सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंस आपके कैरेक्टर की है, जो स्क्रीन प्रेज़ेंस आपके कैरेक्टर का है, जो राइट। कंटेंट आप उस कैरेक्टर के थ्रू दे रहे हैं, हम्म। तो वो बहुत मायने रखता है। अगर वो एकदम सही है और आपने पोर्ट्रे उसको कर दिया है और वो ऑडियंस को पसंद आ गया, तो इससे बेहतर एक एक्टर के लिए और क्या हो सकता है? तो ये तो सबसे भले वो लाजवाब 10 चीज़ है। मिनट का प्रेज़ेंस जी, जी, बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे हो गए। ये चीज़ मुझे सबसे हाँ। पहले राम गोपाल वर्मा सर ने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि कभी भी डोंट गो फॉर द लेंथ, जस्ट गो फॉर द स्क्रीन प्रेज़ेंस। फिर चाहे वो 1 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या फिर वो पूरी फ़िल्म का हो, बट अगर आपका स्क्रीन प्रेज़ेंस सॉलिड है, हुँ। तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट। जी। तो होप ए देवा भी ऐसे कनेक्ट करे जी, मैं ऑडियंस को। उम्मीद करता हूँ कि देवा ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, और आई होप कि मैंने न्याय किया है अपने कैरेक्टर के लिए और आपको वो पसंद आए। वेल,
और भी रश्मिका हो और जी। भी कई स्टार्स हाँ है जी, इस हाँ फिल्म जी। में, तो जी। किस तरह से मीट एंड ग्रीट भी हुआ होगा सबके साथ, जी हाँ, बिल्कुल मोस्टली क्योंकि और आपने साउथ में भी अच्छी काम किया हाँ है। जी, हाँ जी, क्योंकि अच्छी स्टार कास्ट है, काफ़ी हाँ। बड़ी स्टार कास्ट है और ऐसा नहीं है कि सबके साथ डेली सबके साथ शॉट्स होते थे, बट हाँ, सबसे मुलाकात तो हमारा ऑन एंड ऑफ मतलब होती ही है क्योंकि सबके साथ कुछ-कुछ सीक्वेंसेस हैं हमारे। तो सभी लोगों ने अपना काम बखूबी ईमानदारी से निभाया है, सबकी केमिस्ट्री जिसको जो दिया गया है काम सबने बखूबी तरीके से उसको किया है, फिर चाहे वो कोई छोटी अवधि का कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई बड़ा कैरेक्टर हो, तो सबने उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, फिर चाहे वो हम हो या शर्मन सर हो, रश्मिका जी हो और सब बहुत ही लाजवाब लगे हैं। सबके कैरेक्टर्स जो हैं मुझे लगता है कि इस फ़िल्म के बाद वो चीज़ एक लोगों के दिलों में बस जाएगी। हर एक कैरेक्टर को लोग कहेंगे कि यार उसने भी बहुत अच्छा काम किया, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है कि हर एक कैरेक्टर को जिस तरीके का दिया गया था कैरेक्टर सर के हम्म। द्वारा क्योंकि जो विज़न होता है डायरेक्टर का, एक राइटर का ज और इसमें तो डायरेक्टर राइटर सर ही हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर के लिए जो चीज़ें दी गई हैं, वो बहुत ही एक यूनिक तरीके से और बहुत ही क्लियर कट उन्होंने लिखा है उस कैरेक्टर को। तो हर एक कैरेक्टर मुझे लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। ओके। और जिस तरह से कहानी को लेकर भी आपने बातें की, किरदार को भी लेकर की, हाँ तो जी। और क्या कुछ अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स है शेयर करना चाहेंगे? जी, आई थिंक बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा जी के साथ भी हाँ कुछ जी, हाँ आप जी। काम करने वाले, जी, जी। सीरीज है आई मैं एक थिंक। हाँ। सीरीज़ कर रहा हूँ राम गोपाल वर्मा सर के साथ जो थोड़ा बहुत शूट हो चुका है उसका हम्म। और शायद से ये साल के अंत तक या फिर अगले साल तक आ जाएगी, जो पुलिस फ़ोर्स के ऊपर है और उसमें भी मैं पॉज़िटिव कैरेक्टर ही कर रहा हूँ। ओके। और एक इंडिपेंडेंट फीचर फ़िल्म कर रहा हूँ एज़ अ लीड हीरो शादीबाज़ हम्म। एरम प्रोडक्शंस का वो फ़िल्म है। तो वो वो कौन भी से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है? वो थिएट्रिकल रिलीज़ इट्स अ दैट इज़ अ थिएट्रिकल यस, 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 यस। रिलीज। हाँ ओके, जी, इट्स अ हाँ जी, हाँ फिल्म जी। इट्स अ प्रॉपर। प्रॉपर फ़िल्म या ओह, सो आई ये सॉ 2 द पोस्टर। एग्ज़ैक्टली, हाँ। एग्ज़ैक्टली या। सो ग्रे शेड नेगेटिव लग रहा है बट करेक्ट वो पोस्टर में। अगर पोस्टर हाँ। में आपको देख के वैसा फ़ील आ रहा होगा तो हाँ। एग्ज़ैक्टली तो दैट इज़ द फ़िल्म। तो ये 2 प्रोजेक्ट अभी लाइन में ओके। है। हाँ जी। और क्या कुछ फैंस को, ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि सिकंदर के यहाँ तक ही नहीं और भी कुछ बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, व्हाट जी, डू यू जी। से बिल्कुल, टू मैं अपने फैन्स ऑडियंस? को यही कहना चाहूँगा कि आप अपना प्यार इस तरीके से लुटाते रहें और सिकंदर में देवा कैरेक्टर के लिए मैं आपसे उतना ही प्यार चाहूँगा जितना आपने मुझे आज तक दिया है। पूरी सिकंदर की कास्ट को, सिकंदर फ़िल्म को और ऑफ़ कोर्स भाईजान को और मेरे आगे जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे यूँ ही मिलती रहे। कि लास्टली जस्ट जाते जाते जी। सलमान खान की इतनी सारी फिल्में तो आपने देखी हाँ होंगी, जी। कोई भी एक डायलॉग अगर कहना चाहे, योर फेवरेट। सबसे सॉलिड जो है वो तो मेरा जो फ़ेवरेट है वो वही है कि एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। फैंस के लिए इस बार। एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।